मैंने अक्सर टीचर्स एंड यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को कहते सुना है कि ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो बैक बेंचर्स होते हैं कंपैरेटिवली टॉपर्स कहीं ना कहीं कॉरपोरेट जॉब में या फिर छोटे मोटे बिजनेस में फंसे होते हैं। तो मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। मुझे यकीन है बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस सब के पीछे का एक्यूरेट रीज़न बताती हूँ कि क्यों बैक बेंचर्स आगे बढ़ जाते हैं इन फ्यूचर एंड टॉपर्स पीछे रह जाते हैं। क्योंकि मैं भी एक ऐसी ही लड़की हूँ जो बचपन से लेकर अपने ग्रेजुएशन तक बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं पढ़ाई में सबसे आगे रहती थी, पर अभी मैं एक एवरेज लाइफ जी रही हूँ, तो मुझे ये सब सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पर आज मैं इसका रीज़न बताने वाली हूँ, इसके बिहाइंड का रीज़न क्या है। तो वो ये है कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्लास से होते हैं। उन्होंने पॉवर्टी देखी होती है अपने लाइफ में, वो मिडिल क्लास से आते हैं। उनका लाइफ जो होता है वो थोड़ा स्ट्रगलिंग होता है। वो जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स होने के पीछे का रीज़न यही है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और उनका जब वो पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनका दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा होता है कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि सब देखते रह जाएं। उनके पास एक ही ज़रिया होता है, और वो होता है एजुकेशन। जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई में अपना 100% दे देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने लाइफ में अच्छा कर सके, एक अच्छा जॉब पा सके। या फिर मैंने तो अपने लाइफ में सोचा था कि मैं यूपीएससी करूं, पर अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने कहा, मोस्टली टॉपर्स जो होते हैं वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यही रीज़न है, जब वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को ज़्यादा फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, पैसों की वजह से पीछे हटना पड़ता है, वो कुछ नहीं कर पाते। और जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, उनका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा खासा होता है। यही रीज़न है कि वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते इन चाइल्डहुड, इन क्लास, इन कॉलेज, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो लाइफ में कुछ ना कुछ और कर ही लेंगे। पर जो पुअर फैमिली से होते हैं, मिडिल क्लास से होते हैं, मेरे जैसे लोग, वो उनका बस एक ही चीज़ होता है, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है पढ़ाई। तो इसलिए उस टाइम वो पढ़ाई को 100% दे देते हैं। पर इन फ्यूचर जब उनको आगे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होते हैं, कुछ अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी करना होता है, तो उनके लिए स्टडी का जो मटेरियल होता है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पाते। जैसे कि मैं फंसी थी अपने लाइफ में, तो इसलिए मैं ये चीज़ रिलेट कर पाती हूँ। और मुझे 100% लगता है कि यही रीज़न है कि टॉपर्स पीछे रह जाते हैं एज कम्पेयर टू बैक बेंचर्स इन लाइफ, इन सक्सेसफुल लाइफ। मैंने अराउंड देखा है, अपने अराउंड देखे हैं 2-4 और टॉपर्स जो ऐसे ही बैकग्राउंड से आते हैं, मेरे ही जैसे, और वो भी अभी एवरेज लाइफ ही जी रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर टॉपर्स एवरेज लाइफ जिएगा, क्योंकि अभी इंटरनेट का ज़माना है, तो वो कंटेंट क्रिएशन में आ सकते हैं। और मुझे यकीन है अधिकतर टॉपर्स जो मेरी तरह हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने पॉवर्टी और स्ट्रगल्स अपने लाइफ में देखे हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से अभी कंटेंट क्रिएशन में ज़रूर आए होंगे। आई एम श्योर आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, और अगर एग्री नहीं करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बैक बेंचर्स आखिर टॉपर्स से आगे क्यों निकल जाते हैं।